जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के चरणों में बैठ के। आज सोमवार का दिन है। गुरु जी का, वैसे तो सभी दिन गुरु जी के हैं, पूरी जिंदगी गुरु जी की है, हर पल गुरु जी का है। लेकिन गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, आज सोमवार को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ सागर अंकल जी के चैनल पर। सागर अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, जो कि हमारे गुरु जी को बहुत प्रिय है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में अक्सर हमें बहुत टाइम लग जाता है। हम सोचते हैं, सच में संगत जी, हम सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन शायद गुरु जी की कृपा होती है। वो तब होता है जब गुरु जी का आशीर्वाद होता है। हमारी डेली रूटीन इतना बिजी होता है, जबकि सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ है, जॉब, टाइम, सुबह शाम, फिर भी हम उसमें से टाइम निकालने की सोचते हैं तो लेट हो ही जाता है। उसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में अपनी माफ़ी रखता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गुरु जी, माफ़ करना, शुक्राना सत्संग करने में मुझे देर हो जाती है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग वैसे तो हर पल, सच में ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। गुरुजी की संगत तो जानती ही होगी कि गुरुजी के साथ तो हर पल शुक्राना सत्संग होता है। घर से निकलते ही गुरुजी किसी को शायद दिन में एक बार 777, या हफ्ते में एक बार, या महीने में एक बार। संगत जी, मैं सच में सच बोल रहा हूँ, अगर मैं एवरेज निकालूं तो जैसे महीने में मुझे कम से कम 60 या 70 बार, सच कह रहा हूँ, सिर्फ कहने मात्र बात नहीं है, 777, मतलब मुझे ये है कि हाँ, ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे आते टाइम वहाँ पे गुरुजी मेरे साथ होते हैं। घर से अगर मैं अपने कुछ पॉइंट पे किसी दुकान पे गया, वहाँ 777। मैं घूमने निकला, वहाँ 777। मैं कहीं बाहर हूँ, वहाँ 777। और मोस्टली मुझे गाड़ियों में दिखता है। अगर हम ये कहेंगे इस पोस्टर पे, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन मुझे हमेशा हमेशा मेरे आगे से गाड़ी जाती है। मैं 70 गाड़ियों पे मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो गाड़ी ऐसे सामने आ जाती है। हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा अगला शुक्राना सत्संग, संगत जी, अभी 2 दिन पहले मुझे ड्रीम आया। उसमें मुझे धुंधला धुंधला याद है, गुरुजी मुझे दिख रहे थे। तो मेरी मम्मी की बुआ ही पास में रहती है, नानी और मेरी मम्मी और मैं, हम स्कूटी पे कहीं जा रहे हैं तीनों। फिर बीच का कुछ याद नहीं मुझे। फिर हम एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पे मम्मी गैस पे कुछ बना रही है, गैस के जस्ट पास सिलेंडर रखा है, और मम्मी के हाथ से वो कुछ लिक्विड, मतलब जो बनाया था उसको टेस्ट कर रही थी या क्या, वो सिलेंडर पे पड़ गया और सिलेंडर में होल हो गया, मतलब, और जैसे कुकर सीटी निकालता है ऐसे सीटी निकलने लगी। ये ड्रीम की बात है। तो उसमें मैंने मम्मी से कहा ये फटेगा, अभी ये फटेगा, क्योंकि वो जैसे कुकर करता है सिलेंडर करने लगा। तो मैं सपने में ही कह रहा हूँ, जैसे सपने मुझे याद आ रहा है कि सपने गुरु जी ऐसे सपने दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा कोई बड़ा कष्ट कट गया। मैंने मम्मी को वहां से, और नानी, मतलब नानी, वो इतना धुआं उठा, धुआं वो वाला स्टीम जो भाप वाला होता है जैसे कुकर से निकलता है, वो सिलेंडर से निकल रहा था। और मैंने मम्मी से कहा मम्मी ये फटेगा, मम्मी भाग गई, नानी दिखी नहीं इस धुएं में, और वो सिलेंडर फट गया। लेकिन उसके बाद की चीजें फिर मिस है, लाइक ए मूवी, बीच से कट गया। फिर नानी दिख रही कि नानी ठीक है, और मैं कंटिन्यू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मम्मी कुछ नहीं होगा, गुरु जी का मंत्र जाप करो, ये ड्रीम में था। तो शायद गुरु जी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट सपने में काट दिया, उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मुझ पर, पूरी संगत पर, इवन मैं तो कि हर इंसान पर, हर जीव पर अपनी, ऐसे ही अपने
मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। होली होली वाले दिन मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे आज मिलने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो मैं और भाभी सब गली में खेल रहे थे। संगत जी ऐसे दोपहर मतलब धूप का टाइम, ये वो कहीं पे आसपास भी नहीं लगता कि हो सकता है। काले और पीले चोले में गुरुजी आए, जहाँ पे हम खेल रहे थे वहीं पे 2 राउंड के बाद दिखे नहीं। मैंने तभी कहा गुरुजी मैंने पहचान लिया। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे ऑफिस में बटरफ्लाई रूप में आते रहते हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली कि गुरुजी ने मुझ जैसे बच्चे पे अपनी कृपा की है। सच में गुरुजी, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, ना कोई ऐसी, मैं कहाँ से ऐसी भाषा शैली लेके आऊं जिससे मैं आपका शुक्राना कर पाऊं। तो गुरुजी, बस मेरी आपसे एक ही अरदास है। मैं हमेशा हर प्रार्थना में, हर सुबह जब ये 2 हाथ जोड़ता हूँ और हर सत्संग में मेरी एक यही होती है, गुरुजी मुझे हम जो भी मांगेंगे क्या पता हमारे लिए सही है गलत है, पर गुरुजी एक चीज हमेशा मांगता हूँ और आपको वो देनी पड़ेगी। आप मेरी भक्ति और मेरे विश्वास को कभी कम मत होने देना। हमेशा मेरी भक्ति को, हमेशा चाहे एक दाने मात्र ही, लेकिन दिन पर दिन उसमें बस वृद्धि ही करना मेरी अरदास है गुरुजी आपके चरणों में। बाकी गुरुजी की महिमा का व्याख्यान तो शायद मैं कैसे भी नहीं कर सकता, पर मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली कि गुरुजी ने मुझ पर अपनी कृपा की है। जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है कि बहुत अजूबे मेरे साथ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो जीवन है हमारा, जो जीवन शैली है वो ऐसे ही चलती रहती है, उतार चढ़ाव। शायद मैंने कहीं सुना भी था और मेरा अनुभव भी कहता है कि अगर जिंदगी में सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, रेगुलर जो चल रहा है, कुछ उतार चढ़ाव ना आए, तो मतलब जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। लेकिन गुरुजी अगर साथ हैं तो बहुत बड़ी ऐसी, मतलब लोग, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि फ्रेंड्स पूछते हैं तो ठीक है ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन शायद हर कोई नहीं समझ पाता, तो मैं हर किसी से नहीं बोलता, सिर्फ अपने मन में। जब गुरुजी साथ हैं तो क्या किसी चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत बड़ी इस कष्ट को गुरुजी चुटकी मात्र में कटवा देते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी बस मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ गुरुजी के सामने। और मैं डेली गुरुजी से बात करता हूँ, ऐसा लगता है गुरुजी मेरी बातें सुन रहे हैं, और एक मौन उसमें अपनी उपस्थिति भी, मतलब उनकी आंखों में लगता है कि वो मेरे सामने ही है। गुरुजी, मैं सच में मैं धन्य हूँ, बार बार यही कहूँगा। जो इस रस को पा गया ना, जो इस रस को पा गया, तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मुझे गुरुजी मिल गए। शायद अभी मैं बहुत छोटी एज में हूँ, बहुत अभी और कुछ पाना बाकी है गुरुजी के, गुरुजी में बहुत कुछ। शायद अभी तो मैं सोचता हूँ कि मैंने शुरुआत ही की है, लेकिन सच में संगत जी जो इस रस को पा गया ना, फिर तो मेरा क्या, सब कुछ गुरुजी का। मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, मेरा पैसा, मेरा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? गुरुजी हैं। मैं आज भी कहता हूँ गुरुजी मेरे, मैं नहीं मानता किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे गुरुजी का है। मैं नहीं मानता किसी ने मेरा सम्मान किया, वो मेरे गुरुजी का। मैं नहीं मानता गुरुजी ने कहीं 2 पैसे दान में करवाए, नहीं, और मुझे लायक बनाया गुरुजी ने। बस गुरुजी ये 2 हाथ जोड़ के यही विनती है, बस ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहना, जैसे दिल में एक सब्र, एक सुकून, जैसे बस मैं दुनिया में बहुत संतुष्ट हूँ, ऐसे ही रखना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं, हर पल मेरे जिंदगी, हर पल ही एक गुरुजी के जुनून में, गुरुजी की भक्ति में है, शुक्राना ही है। पर गुरुजी आपसे बस एक ही अरदास है, मेरी भक्ति और मेरे विश्वास को कभी कम मत होने देना। अब मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने सत्संग को यही विराम दूंगा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी 2022 में। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरे साथ ये मैं सत्संग जो अपना शेयर करना चाहती हूँ। जो चल तब एक चीज़ जो मैं करती थी वो आदत मैंने कैसे छोड़ी वो उसका मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं क्या होता था, जैसे कभी कंफ्यूज होती थी किसी चीज़ में कि क्या करना है नहीं करना है, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। मेरा ना कुछ टाइम से गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा सा कम हो गया था, विश्वास। मेरी जॉब छूट गई थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जॉब चली जाएगी। वो जॉब मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस की थी। और जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई ऑफिस में, मैं सोचती थी गुरुजी आप मेरे साथ हो या नहीं हो, मैं किसी इल्यूशन में तो नहीं हूँ। मतलब मैं हमेशा गुरुजी, क्योंकि वो बड़े मंदिर के पास में थी, तो मैं जब भी मेरा सेटल मतलब इतनी बड़ी मतलब बहुत अच्छी जॉब थी कि मैं कभी भी बड़े मंदिर चली जाती थी जब मेरा मन करता था गुरुजी के पास। मतलब जब भी गुरुजी का आदेश होता था। तो अब क्या हुआ कि जब वो जॉब मेरे हाथ से चली गई, पॉलिटिक्स हुई, 2 साल मैंने वो जॉब करी और तब मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मतलब तो मेरा विश्वास है ना, मतलब मैं जिन लोगों के सामने बड़े उसमें रहती थी कॉन्फिडेंस में कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं एकदम टूट सी गई। मैं उन लोगों के सामने नज़र नहीं उठा पा रही थी जो लोग गुरुजी को चैलेंज करते थे मेरे घर में ही। और कि तुम्हारे अब कहाँ हैं गुरुजी, ये वो उल्टा सीधा मतलब बोलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब वो मेरी जॉब गई तो मुझे लगा शायद मेरी जॉब लग जाएगी। पता नहीं क्या होता था, एंड मोमेंट पे आके मेरे काम ख़राब होने शुरू हो गए। अब गुरुजी ने कहा भी था कि मतलब जो नेगेटिव सत्संग आते हैं, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं भी सोचती थी कितना सुनूं, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं एक लड़की हूँ और मैं अपना फ्यूचर भी बना सकती हूँ अगर मैं सत्संग ही सुनती रहूँगी। मेरे को जो टाइम मिलता था मैं सत्संग सुनने लग जाती थी, मेट्रो में भी। मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मतलब थक जाती थी। तो मेरा भाई भी मुझे बोलता था कि तू ये क्या फ़ोन में करती रहती है, अपना पढ़ ले, आगे फ्यूचर बना ले। बट मैं ना मतलब पता नहीं ऐसी हो गई थी बिल्कुल ही, मतलब सत्संग में। तो मुझे लगा कि जब मेरे हाथ से जॉब गई तो मुझे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में थी। और तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे गई, क्या रीज़न था। गुरुजी ने बहुत मुझे इशारे भी किए, बट मेरा कनेक्शन कैसे टूटा मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो मेरे हाथ से जब वो जॉब गई, या ऑफिस में किसी ने करा था क्या था, क्योंकि मेरे को बहुत बार ऐसे मैसेज भी आए थे कि तेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसने तेरे साथ कुछ गलत नेगेटिविटी मतलब चीज़ करी है मेरी जॉब छीनने के लिए। क्योंकि मैं ही पुरानी थी, हम जो 3 लोग थे पुराने, उसमें से 2 पुराने बंदों को रख लिया और तीसरे नंबर पे मेरा नंबर था, मुझे नहीं रखा और जो नई लड़की आई थी उसे रख लिया। क्योंकि वो बहुत अच्छी चापलूसी, मतलब ऐसा होता है ऑफिसों में। पर मुझे इतना विश्वास था, मैं बहुत अच्छे से काम करती थी कि गुरुजी मेरी मदद करेंगे। बट होता है ना, जब चीज़ें बहुत होती हैं नहीं समझ पाते, टाइम होता है क्या था। बट मेरी जब वो जॉब गई मुझे लगा मिल जाएगी, मैं तब भी कॉन्फिडेंस में थी मेरे साथ गुरुजी है, मिल जाएगी मुझे जॉब। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आईं, बट वो ऐसी आईं कि मेरे पास उस तरह की सर्टिफिकेशन नहीं थे आईटी के लिए। तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर लेती थी मतलब इंटरव्यू के टाइम। और मतलब मुझे ना विश्वास एकदम टूटता जा रहा था, मतलब दिन पे दिन। और मुझे जॉब नहीं मिली, मेरी अभी भी जॉब नहीं लगी है। मई दिसंबर मुझे अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं घर पे। तो अपने आप में मैं बहुत नेगेटिविटी में फ़ील होने लगी, मुझे लोगों से मिलने में भी दिक्कत होने लगी। तो इसी बीच में अभी 11 फरवरी को मेरे कज़न की शादी थी और वो हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो क्या हुआ कि वो भी मतलब
गुरुजी की ही संगत बन चुकी हैं, मतलब उनको गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया हुआ है। तो उस दिन मेरा एक एग्ज़ाम था, पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन मेरे कज़न की शादी थी उसी दिन ही मेरा एग्ज़ाम, वो भी सेकंड शिफ्ट में शाम को पड़ा, 2 से 4, मतलब 2 से 3, हाँ 2 से 3 ही था। तो ऐसी हुआ, ऐसी मतलब मैं इतनी नेगेटिव हो गई कि मैं अपने मन से नेगेटिव थी या क्या थी, मैं ये बोल रही मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मैं रिसेप्शन में जाऊंगी। मेरे मुंह से अचानक निकला ये बात। अब मुझे भी नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़। या तो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे थे मम्मी के सामने, और कि तुझे शादी में नहीं जाना, और गुरुजी ने मुझे ऐसा सत्संग भी सुनवाया। जब ये चीज़ मैं पहले ही बोल चुकी थी शादी से 1 महीने पहले कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी और मैं रिसेप्शन में जाऊंगी। और मुझे सत्संग भी गुरुजी ने बाद में सुनाया कि जब मैं बिल्कुल श्योर जाऊँ तब मैंने सत्संग सुना। एक दिन मैं ऐसी लेटी थी, और मैं लेटी तो एक मतलब मेरे जैसी आंटी थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी ने आदेश किया कि तुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे कुछ गलत है। तो कह रही मैं नहीं गई उस शादी में, तो गुरुजी ने मेरे लिए इतना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, समथिंग लाइक दैट, कि इस तरीके से उसने बोला। तो वो लड़की नहीं गई, सत्संग सुना उसने। बट जब मेरी जॉब गई ना, तो मुझे सत्संग में, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था सत्संग सुनने का, और मैं बहुत बिलीव में थी कि हाँ अब लाइफ में बेटर होगा, बेटर होगा। तो मेरे साथ हुआ भी। 2 साल तक मैं बहुत अच्छी लाइफ जी है मैंने अपनी, जो मैंने आज तक नहीं जी गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मैं खूब इंजॉय करती थी, खूब घूमती थी। मतलब घूमना क्या, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ। मुझे अपने अंदर बहुत आत्मविश्वास भर गया था। जब शादी की बात, डेट पास आने लगी, तो मार्केट गज जाने लगे, तो मैं गुरुजी से बोल के गई, गुरुजी मुझे ड्रेस दिलवा देना। तब भी मैं शादी की, मतलब आज मुझे गुरुजी ड्रेस दिलवा देंगे, मुझे लगा शादी की ड्रेस तो मिल ही जाएगी आज। जब मैं गई मार्केट में, तो मेरे को सिर्फ एक ही ड्रेस पसंद आई, वो भी रिसेप्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा मैं ये रिसेप्शन में पहन लूँगी, और उसकी ज्वेलरीज भी, और मेरे तब सब कुछ गुरुजी ने पूरा दिलवा दिया। तो मैं वहाँ गुरुजी से खड़े होकर कहने, गुरुजी शादी की नहीं दिलवाओगे आप ड्रेस? और आप ये मानोगे, मेरी भाभी को शादी की ड्रेस मिल गई। मेरे फैमिली में मेरी भाभी हैं, उनको ड्रेस मिल गई शादी की, बट मेरे मन में पता नहीं क्या था, मुझे शादी की ड्रेस लेनी नहीं थी। तो उन्होंने बहुत, मतलब उन्होंने ले ली, हम घर आ गए। तो मुझसे घर आके बोली, दीदी आप शादी के लिए आना ड्रेस। वो मुझे बहुत फोर्स करने लगी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब हर दिन मुझे टोकती थी कि दीदी शादी की ड्रेस ले आओ, शादी की ड्रेस ले आओ। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है। मैंने किसी को घर में ही नहीं बताया कि मेरा एग्ज़ाम है, क्योंकि गुरुजी मना करते हैं। मेरी जॉब लग नहीं रही थी ना, तो मेरी थोड़ी भाभी मेरी तरक्की से थोड़ा जेलस करती थी। वो मेरे घर में सबको पता है, एटलीस्ट मेरे भाई तक को पता है वो चीज़। मेरी भाभी में थोड़ा सा कॉपी करने की और कंपेयर करने की आदत है। तो पर फिर भी मैं इग्नोर करती रहती थी उनकी बातों को। क्या हुआ कि जैसे ही डेट पास आई, उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि शादी की ड्रेस ले आना, शादी की ड्रेस ले आना। तो मेरा भाई भी, मेरी मम्मी भी ऐसे ही, मैं अपनी, फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी बोली चल आज मुझे चूड़ी पहना के ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ मार्केट आपके साथ। मम्मी को लेके चली गई मैं मार्केट। और जब मैं मार्केट लेने गई, तो मुझे वहाँ एक चीज़ पसंद आ गई। वो गुरुजी की ही संगत थी, जिनके माध्यम से मतलब मुझे वो ड्रेस पसंद आई। अब क्या होता है कि जब वो मुझे ड्रेस पसंद आई, तो मैंने ले ली। अब वो मैंने ले ली, और मुझे बार बार ये हो रहा मुझे तो लेनी नहीं है, गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, शादी में तो नहीं जाना। मैंने कहा बाई चांस मैं एग्ज़ाम में, मैंने कहा एग्ज़ाम में लेट हो जाऊंगी, शायद इस वजह से गुरुजी मना कर रहे हैं, इसलिए सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। ट्रैफिक में फंस जाऊंगी, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है। मैंने कहा इस वजह से। मेरे माइंड में ये नहीं था कि कोई हमारे पीछे कोई गलत चीज़ कर रहा है, हमारे घर के पीछे लगा हुआ है। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे, बट मैंने कहा यार ये कब तक लगे रहेंगे, मैं 2 साल से यही सुन रही हूँ, मतलब मेरे माइंड ऐसे काम कर रहा था। तब मैंने कहा ये तो ऐसे ही आते रहते हैं, मेरा विश्वास टूट गया था सब मेजर। अब क्या होता है, मेरा कनेक्शन बिल्कुल टूट गया था गुरुजी से। मैं पूजा भी मतलब कर रही थी, जोत भी नहीं जला रही थी, मंदिर जाती थी, बट
मैं इतने वो उससे नहीं गई गुरुजी के यहाँ पे, मतलब मैं जैसे खुश होके जाती थी, तैयार होके जाती थी, नए कपड़े पहन के जाती थी। तो क्या हुआ कि मम्मी ने कहा ले ले, बाई चांस तू नहीं फंसी ट्रैफिक में, तेरे को आना पड़ गया शादी में, फिर क्या करेगी, फिर मैं रोएगी कि मैंने ड्रेस नहीं ली इसलिए नहीं आई शादी में। तो मैंने कहा ले लेती हूँ, काम आ जाएगी, मेरी भी शादी होगी तो काम आ जाएगा वो लाचा। तो मैंने ले लिया वो, अब ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं शादी के एक दिन पहले मेरी भाभी से मतलब वो हो गई, बहसबाजी हो गई। मैं नहीं जा रही थी पर वहाँ से मेरी भाभी सब लोगों से फ़ोन करवा रही थी कि शादी में आ जाओ, जबकि मेरा एग्ज़ाम था। और मैंने भाभी को किसी को नहीं बताया क्योंकि वो सबको बता देती वहाँ पे। फिर मैं शादी में जाती, सब लोग पूछते कैसा गया एग्ज़ाम, रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट क्या है। तो सबको बताने से अच्छा है कि पहले काम हो जाए तभी बताऊँ। तो मैंने भाभी को बोला, मेरे ना मतलब मुंह से निकल गया था जिस पार्लर वाली के यहाँ मैं आईब्रो बनाने जाती हूँ कि मेरा इंटरव्यू है, उसके यहाँ पे मेरे से मुंह से निकल गया था। अब वही पार्लर पे मेरी भाभी चली गई और उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे नहीं बताया और बाहर वालों को पता है। उनको ये बात बुरी लग गई, उन्हें मौका मिल गया मेरा भैया को पॉइंट गलत देने का। तो ऐसे ही उनके सामने, क्योंकि अब उसने बता दिया और ये गर्म हो गई, ये फ़ोन कर रही होंगी। मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मेरी एक दिन पहले शादी से पहले वैसे ही बहस हो गई थी। कज़न्स को सबको फ़ोन दे रही थी कि करो करो फ़ोन, मुझे परेशान कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी। और फिर क्या हुआ, जब मैं एग्ज़ाम दे के आ गई और ट्रैफिक भी नहीं मिला, मैं जल्दी आ गई, पता नहीं क्या हुआ। मैं आई, मैं खाना वाना खाया मैंने और 5:30 बज गए और मैं लेट ही रही आधे घंटे, तो 6 बज गए। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, जब सब तैयार होके जाने लगे तो मेरा भी मन करने लगा। मैंने कहा, कह रहे बारात लेट निकलेगी, अगर तैयार होना है तो बता दूँ। अब क्या हुआ कि मेरे मन में ऐसा हुआ है, सब जा रहे हैं चली जाती हूँ, थकी तो हूँ बट लेकिन इंजॉय कर लेती हूँ, शादी बार बार नहीं आती। अब मैं जल्दी से रेडी हुई और 1 घंटे में मैं तैयार भी हो गई गुरुजी कि गुरुजी मेरे को पार्लर बता दो, मैं जल्दी से तैयार होकर चली जाऊँगी। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं गलत, मतलब गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया है और मेरे मुंह से खुद बुलवाया है। क्यों बुलवाया है? क्योंकि मेरा एकदम कनेक्शन गुरुजी से टूट गया था, मैं सत्संग नहीं सुन रही थी। और जब मैं वहाँ गई तो मेरी भाभी ने पूरे फार्म में, जहाँ शादी थी, शादी का जो फार्म हाउस था उसमें कितने सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ा फार्म हाउस था वहाँ पे। अब मैं जैसे गई, मेरे सारे कज़न मुझसे मिलने के लिए गले लगने लग गई। मेरी भाभी है जो कज़न्स की थी, और जो मेरी सगी भाभी थी वो मुझे ऐसे घूर रही थी, मतलब जैसे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैंने उन्हें लहंगे के बारे में नहीं बताया था क्योंकि बहस हो गई थी एक दिन पहले ही। तो मुझे भी याद नहीं रहा उनको बताना और मैं अपने एग्ज़ाम में लग रही थी, तो मैंने गुस्से में भी नहीं बताया क्योंकि वो मेरे को पढ़ने ही नहीं दे रही थी। बार बार फ़ोन 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 फ़ोन, मेरे कज़न कभी कोई फ़ोन कर रहा है मुझे, कभी कोई फ़ोन कर रहा है। उन्हें इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे को खूब उल्टा सीधा बोला, गंदी लैंग्वेज में मुझसे गाली गलौज की और मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा गंदा बोला। और मेरी शादी के लिए बोला, मेरी शादी हुई नहीं अभी, और बहुत गंदा मेरे को बोला क्योंकि मैं जिस कज़न की शादी थी वो मेरे से छोटा है, तो मैं वैसे इसलिए भी नहीं जा रही थी, थोड़ा शर्म के लिए। मेरी शादी नहीं, उसकी शादी हो गई। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था। और सबको ऐसा झटका लगा हमारे रिश्तेदारों में, क्योंकि हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं और सब लोग हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं कभी भाभी को उल्टा, मतलब घर में भी अगर लड़ाई हो रही है ना तो हम 2 मिनट लड़ाई हुई फिर उसके बाद बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं, मतलब इस तरीके की लड़ाइयाँ। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि शादी में किसी ने मेरे खिलाफ़ इतना भर दिया इनको कि मेरी इस तरीके से, क्योंकि मेरी लाइफ में ना हमारे घर में कभी ऐसा होता, ना कोई नहीं करता इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने करा। और सबको ऐसा लगा झटका सा, और सब मेरे को देख रहे थे। जब वो मेरे से बदतमीज़ी कर रही थी सब ने देख लिया था। और उसके बाद सब आके पूछने लगे कैसी लड़की है, इसको तमीज़ नहीं है, संस्कार नहीं है, मतलब मेरी भाभी को, इसकी वर्डिंग क्या है, लैंग्वेज कैसी है, और ये तनु से इस तरीके से कैसे बात कर सकती है। मतलब नंद है, नंद का दायरा बड़ा होता है, बेशक उम्र में छोटी है नंद,
पर नन का कायदा बड़ा होता है, अगर हम इज़्ज़त देंगे तो हमारे घर में मतलब बरकत, हमारे घर में मतलब लड़कियों से बदतमीज़ी नहीं होती। नंदों से मेरी बुआ भी आती हैं तो मेरी मम्मी कभी भी उनको जवाब नहीं देती। तो वो चीज़ हमने देखी है, अब हम अपनी बुआ की भी करते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से करा और मेरे तो आंसू निकल गए, मैं रोने लग गई, मेरा जवाब ही नहीं बना। और मैं बाद में गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी मेरे साथ क्या हुआ, गुरुजी मेरे साथ ये क्या हुआ, गुरुजी ऐसे कैसे हो गया। मेरे मतलब एक तो वैसे ही मेरा कनेक्शन टूटा हुआ और ऊपर से मैं गुरुजी पे मेरा और नेगेटिव वो पड़ने लगा। पर जो हुआ पर्ची डालने की वजह से, क्योंकि मैं जब जा रही थी तो मैंने पर्ची डाली थी 2, और पर्ची से मैंने डाला तो उसमें आया कि चली जा मामा के यहाँ पे। तो नेगेटिव चीज़ें करा सकती हैं ये चीज़ आराम से, हमारे घर में थोड़ी दिक्कत है उस चीज़ की। और जब वो चीज़ हो गई, अब जब घर आए तो मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब लोगों को इतना दुख हुआ कि घर की बात बाहर चली गई, और भाभी ने 1 मिनट नहीं लगाया इस तरीके से। तो हमारा जो आपस में प्यार था वो बहुत वो हो गया। अब गुरुजी, सॉरी, मैं यही बोलूँगी, गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, संगत से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ ये पर्ची, और आज ही मुझे इंस्टाग्राम पे एक पुरानी संगत ने बताया कि पर्ची वर्ची मत डाला करो, और तो मैं ना सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो गुरुजी से मंत्र जाप से। ये पर्ची वर्ची, गुरु को तुम पर्चियों से क्यों तोल रहे हो, डायरेक्ट कनेक्शन करो। वो डायरेक्ट कनेक्शन ही था मेरा, जो मेरे मुंह से खुद निकल रहा था कि मुझे शादी में नहीं जाना, जबकि मैंने उस टाइम सत्संग भी नहीं सुना था। फिर गुरुजी ने सत्संग भी सुनाया। गुरुजी को पता था कि कोई हमारी फैमिली के पीछे पड़ा है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, कोई तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ा है, वो नहीं चाहता तुम सब मिलके रहो। और मैं उस चीज़ को इग्नोर करे जा रही थी। अब मुझे इतना वो होता है, पर मैं सोचती हूँ गुरुजी आपने मुझे क्यों भेजा वहाँ पे। तो मैं क्या बोलूँ, अभी मेरी कुछ भी सिचुएशन नहीं है कि मैं कुछ समझूँ या बोलूँ, क्योंकि ना मेरे पास वो एक्सपीरियंस है बड़ों का, और ना मेरे पास लाइफ का इतना बड़ा तजुर्बा है कि मैं किसी को गाइड करूं या। पर मैं इस गलती से बहुत कुछ सीखा है, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी से और सभी संगत से मैं एक बार फिर माफ़ी मांगती हूँ, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।